तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें आप अपना पैसा लगाकर अपने निवेश को डबल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्कीमें हैं पोस्ट ऑफिस में जो चलाई जाती है सरकार द्वारा, लेकिन एकमात्र यही एक स्कीम है जहाँ पे आपका पैसा डबल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ इस स्कीम को लेकर। यानी कि ये स्कीम क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, केवीपी कौन खरीद सकता है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, केवीपी इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, कहाँ से आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्री मैच्योर करने का, इन्वेस्टमेंट करने का क्या रूल है, टैक्स सेफ्टी का क्या रूल है, केवीपी किसके लिए बेहतर होगा और अंत में कौन-कौन से पॉइंट है जो हमें याद करना चाहिए बिफोर ओपनिंग अकाउंट इन केवीपी। चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। तो चलिए इस स्कीम की विशेषताएं जान लेते हैं। क्या है किसान विकास पत्र, शॉर्ट में केवीपी बोलते हैं। करेंट इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है आपको अभी इस पे, वो है 7.5% पर एनम के हिसाब से। इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका एनुअली कंपाउंड होता है, यानी कि एक साल में आपका इस पे इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होता है। इस स्कीम में एकमात्र ये स्कीम है जहाँ पे आपका पैसा डबल होता है। डबल होता है उसमें समय कितना लगता है, ड्यूरेशन, वो आपका 115 महीने लगता है, यानी कि टोटल आपका 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे 9 साल 7 महीने में आपका पैसा एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। कहने का मतलब 1 लाख लगाते हैं तो 2 लाख रुपया हो जाएगा, 2 लाख लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्ट इसमें आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर जी? कोई इसमें लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना मैक्सिमम अकाउंट खोल सकते हैं पैसा देकर। इसमें आपको लमसम अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। एमआईस वगैरह की तरह नहीं है कि आपको रेगुलर अमाउंट देना है। एक लमसम अमाउंट अगर आपके पास है, आप चाहते हैं पैसा डबल करना, तो इस स्कीम में आप एक बार ही लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। 115 महीने के बाद आपका पैसा बिल्कुल डबल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सरकार की गारंटी है, बैक बाई गवर्नमेंट है, तो आपका कैपिटल बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित रहता है। चलिए एक बार हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7.5% पर एनम अभी चल रहा है इसमें। एनुअली जैसे बोला हम लोगों ने, कंपाउंड होता है, 9 साल 7 महीने में डबल होता है। यानी कि अगर 1000 रुपया से आज के डेट में अकाउंट खोलते हैं आप, तो 2000 रुपया हो जाएगा आपका गेन इसमें। एक यानी कि डबल, जितना आपका प्रिंसिपल था उतना आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, 1000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 1 लाख रुपया लगाते हैं तो 1 लाख का आपका इंटरेस्ट मिलेगा। मेच्योरिटी आपका हो जाएगा 2 लाख का। सिमिलरली 5 लाख पे 5 लाख का मिलेगा, आपका मेच्योरिटी 10 लाख होगा। 10 लाख लगाते हैं तो 20 लाख हो जाएगा, यानी कि इस पर आपका जो है 10 लाख का इंटरेस्ट मिला। ठीक है। अब कौन केवीपी खरीद सकता है, कौन इसमें अकाउंट खोल सकता है? देखिए, कोई भी एडल्ट जो है केवीपी अकाउंट खोल सकते हैं, इसे खरीद सकता है। सिंगल अकाउंट भी आप इसमें खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी इसमें आप खोल सकते हैं, दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। माइनर के नाम पे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। माइनर के अनुसार आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सीनियर, आपका एक गार्जियन को ऐड करना पड़ सकता है। एचयूएफ और ट्रस्ट के लिए केवीपी उपलब्ध नहीं है, यानी कि अगर आप एचयूएफ है ट्रस्ट के नाम पे खोलना चाहते हैं तो आप नहीं खोल सकते। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये जरूरी है इस अकाउंट को खोलने के लिए, ठीक है। अब केवीपी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? सबसे पहली बात भाई, आपके आसपास जो पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में अगर खोलना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको भरिएगा। ई केवाईसी, जो भी केवाईसी का डॉक्यूमेंट है, आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, आधार वगैरह, आधार पैन वगैरह, वो आपको जमा देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका लगेगा, किस अमाउंट से आप खोलना चाहते हैं उसका आपको रखना पड़ेगा, चेक वगैरह। उसके बाद आपका जो केवीपी का सर्टिफिकेट है अकाउंट खोलने के बाद प्राप्त कर दिया, आपको दे दिया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें प्री मेच्योर और इनकैशमेंट का क्या रूल है। केवीपी को सामान्यतः मेच्योरिटी से पहले इनकैश नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन निर्धारित परिस्थिति में कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें आप प्री मेच्योर करवा सकते हैं। मुख्य कंडीशन क्या क्या हो सकता है? अकाउंट होल्डर का डेथ अगर हो गया तो, या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर है कोई, उसका डेथ हो गया तो, कोर्ट के आदेश पर, या फिर प्लेस द्वारा निर्धारित पर कोई परिस्थिति ऐसी हो गई उसके बाद, तो इन केसेस में आप जो है प्रीमेच्योर एनकैशमेंट करवा सकते हैं। अब केवीपी में टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है? केवीपी भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है, बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाए जिसमें से एक है, इसलिए इसमें मार्केट लिंक का स्कीम कोई नहीं रहता। मार्केट लिंकअप का कोई नहीं, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, फ्लक्चुएशन का कोई इस पर असर नहीं पड़ता है। आपका जो है
पैसा जो है बिल्कुल सेफ रहता है, गवर्नमेंट का इस पे भरोसा है। टैक्सेबिलिटी क्या है भाई, केवीपी में जो इंटरेस्ट आप जो कमाते हो वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्सेबल होता है। केवीपी का जो इन्वेस्टमेंट है सामान्यतः सेक्शन 80C में डिडक्शन आपको उपलब्ध नहीं होता है, नहीं आपको 80C का डिडक्शन इस पे नहीं मिलता है। अब चलिए केवीपी किसके लिए बेहतर है, किसके लिए इसमें अकाउंट खोलना बेनिफिशियल होगा, एक बार लिख लेते हैं। क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप जितना अमाउंट लगा रहे हैं आपको उसको डबल मिलेगा मैच्योरिटी के बाद। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो खोजते हैं और जो चाहते हैं भैया मेरा अमाउंट जो है डबल हो जाए, वैसे इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैक भाई अगर कोई स्कीम चाहते हैं कि सरकार का हाथ हो, सरकार के बैक बाई हो, तो पैसा मेरा कैपिटल बिल्कुल सेफ रहे, उनके लिए बेटर है। अब किसान विकास पत्र किसके लिए बेहतर है भैया, देखिए अगर मान लीजिए इसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको पता है भैया मेरा पैसा जो है डबल होने वाला है, मैच्योरिटी पे डबल मिलेगा। तो अगर ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है। फिक्स रिटर्न यहाँ पर मिलता है, आपको पता है कि मेरा पैसा डबल होने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसे को डबल करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर है। ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भाई ऐसी स्कीम हो जिसमें सरकार का हाथ हो, पैसा बिल्कुल सेफ हो, पैसा डूबे नहीं, उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। मार्केट से रिस्क बचना चाहते हैं, मार्केट का रिस्क उथल पुथल अप डाउन से बचना चाहते हैं, उनके लिए बेटर है। एक निर्धारित अवधि पर भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका जो पैसा डबल होकर मिले, तो ऐसे केसेस में केवीपी में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना होगा। केवीपी 2026 में निवेश करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, इंटरेस्ट रेट द्वारा समय समय पर निर्धारित होता है, यानी कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है पोस्ट ऑफिस में क्वार्टरली रिवाइज होते हैं रेट्स। गवर्नमेंट चाहे तो उसे अपडेट करती है, नहीं तो रिटेन भी करती है, ठीक है। अभी करेंटली 7.5% का इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। 115 महीने में आपका जो पैसा डबल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो अभी लेटेस्ट रेट है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक बार चेकआउट कर ले आप पूरी तरह से, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप जो इंटरेस्ट इसमें कमाएंगे उस पे जो अप्लीकेबल जो टैक्स रूल है क्या है, वो एक बार जानकारी ले लें अच्छी तरह से प्रोफेशनल से, उसके बाद ही आप इसमें जो है अपना पैसा लगाएं। तो जो लोग चाहते हैं कि भैया हम ऐसी स्कीम में अपना पैसा लगाएं, मेरे पास कुछ पैसे और मैं सरकारी एक स्कीम हो जाऊँ जहाँ पे मेरा कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित हो और मेरा पैसा डबल हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम है, जिसमें से एक केवीपी स्कीम है, किसान विकास पत्र, जिसमें आप पैसा लगाकर आप पैसा डबल कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर आपका 115 महीने लगता है। तो दोस्तों आई होप केवीपी को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे, उसके जवाब मिल गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर मन में आपका कोई सवाल इसको लेकर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो अगर किसी स्पेसिफिक स्कीम के ऊपर चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपने इस स्कीम में ऑलरेडी निवेश कर लिया है या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।